हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रो की 5th यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स का प्रोडक्शन, विटामिन B12 एंड रिबोफ्लाविन जो कि होता है विटामिन B2। विटामिन्स का प्रोडक्शन जानने से पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ और अच्छे मतलब हेल्दी ऑर्गेनिज्म के लिए, मेंटेन रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं और ये सभी में पाए जाते हैं विटामिन्स। और ये कब बनते हैं? ट्रोपोफेज में बनते हैं। तो आज हम विटामिन B12 का, जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन, इसका प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले माइनेट और मर्फी ने 1926 में लिवर से एक्सट्रैक्ट किया था और ये बताया था कि विटामिन B12 के अंदर पावर होती है एनीमिया को क्योर करने की। एनीमिया एज अ डिसीज़, एक बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है, तो ये उस चीज़ को क्योर कर सकता है। फिर 1936 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर बाद में रिकी और स्मिथ, दो अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको आइसोलेट करके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया था लिवर से, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया था। फिर ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये सभी जीवों में, सभी एनिमल टिश्यूज़ में होता है, बहुत कम अमाउंट में। हमारे अंदर भी, ह्यूमन ब्लड में भी 2 × 10⁻14 mg/L होता है ये। पर इसको सिंथेसाइज करा सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि बेसिलियस, मेगेटेरियम और माइक्रोमोनोस्पोरम स्पीशीज से। जो हाई हील्ड इसकी सिंथेसिस कराई जाती है वो कराते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम और सीडोमोनास डेंट्रीफिकेंसिस से। आप ये याद रखिएगा, अगर आपको इतने सारे नाम याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट सीडोमोनास डेंट्रीफिकेंसिस तो याद रखिएगा। अब हम इन्हें सिंथेसाइज करा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो कहीं ना कहीं ये होते भी होंगे। तो अलग अलग प्लेसेस पे इनकी इंडस्ट्रीज सेटअप है जो कि विटामिन B12 का सिंथेसिस प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल फर्मिटेलिया SPA जो इंडस्ट्री है वो इटली में है। इसी तरह से इंग्लैंड, US, हंगरी, इन सब जगहों की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नेम गिवन है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर कोरिन रिंग होती है, टेट्रा पायरोल रिंग होती है, सेंटर में इसके CO एटम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके जो हमने वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं उनको, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हम इनको सिंथेसाइज कराते हैं उनको और मतलब और अच्छी, जिससे कि वो सिंथेसिस दें, तो उनका हाइब्रिड GMO किया गया है माइक्रोब्स का। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इम्प्रूव करा गया है रोडोस सीडोमोनास प्रोटामिकस को, और इसका हाइब्रिड तैयार किया गया है बिटवीन प्रोपिनोबैक्टर र्यूबर एंड रोडोस्यूडोमोनास। हाँ, और ये बहुत अच्छा, मतलब ये हाइब्रिड इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे विटामिन B12 का सिंथेसिस कराया जाता है और ये प्रोड्यूस करता है 135 mg/L। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया कोरिन रिंग है और टेट्रा पायरोल रिंग है और सेंटर में CO एटम है। बस आप लिख भी देंगे तो आई थिंक चलेगा। फिर फर्मेंटेशन देखते हैं। इसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें एयर की प्रेजेंस होती है। एरोबिक एरोबिक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन होता है। जो क्रूड मीडिया होती है इसकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मीडियम A कंटेन करता है शुगर मोलासेस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, एंजाइम A, NH4 2H2PO4। जो एंजाइम A है ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करता है केसीन का। फिर मीडियम B जो होता है वो विदाउट एजेंट होता है। मीडियम C शुगर मोलासेस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, NH4 2HPO4। ये सब आप याद कर देना। इससे पहले कुछ आपने देखा कि अब भी स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में सोचिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले यही बताना है कि विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। फिर इनको 2 साइंटिस्ट ने उसमें वो पढ़ाई की थी इनके लिवर एक्सट्रैक्ट में से। फिर बाद में 2 ने इनको आइसोलेट करके दिखाया था। फिर सभी में पाया जाता है। फिर हम इसको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज करा देते हैं। फिर कुछ जगहों पे इनकी फैक्ट्री। इसके स्ट्रक्चर में कोरिन रिंग होती है, टेट्रापायरोल होता है, कार्बन और मतलब CO एटम सेंटर में होता है। और फिर कुछ मॉडिफाइड आप ये याद रख सकते हो, रोडोस्यूडोमोनास से इसका बहुत अच्छी यील्ड मिलती है।
अब फर्मेंटेशन में ये कि 3 एरोबिक फर्मेंटेशन होता है, क्रूड मीडिया 3 जगह डिवाइडेड है, बस अभी मीडिया याद कर लो, फिर ये प्रोसेस तो सिंपल है। फिर उसके बाद ना लिम्फोलाइज्ड इनोकुलम लिया जाता है सीडोमोनास डेंट्रिफिकेंसी MB2436 का। लिम्फोलाइज मतलब रखा हुआ, इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने इनोकुलेट किया मीडियम ए डाल के। मीडियम ए जो हमने अभी पढ़ा था 96 आवर्स के लिए 28 डिग्री सेल्सियस पे और स्लांट फॉर्म में टेढ़ा करके। फिर अब इन्होंने क्या किया, मीडियम बी भी डाल दिया और फ्लास्क में किया आपकी बार पर टाइम घटा दिया, 72 आवर्स कर दिया और शेक करते रहे। फिर मीडियम सी किया, फिर इसमें मतलब सबको वो कर दिया। फिर स्टेरिलाइजेशन किया 75 मिनट के लिए 120 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस के लिए, और पीएच मेंटेन किया H2SO4 से, और साथ ही साथ एयरेशन प्रोवाइड करी बाय द रेट 0.5 ppm। एक क्विक रिकैप कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले लिम्फोलाइज इनोकुलम लिया सीडोमोनास डेंट्रिफिकेंसी MB2436 का। फिर मीडियम ए के साथ इनोकुलेट किया 96 आवर्स के लिए 28 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मीडियम बी के साथ 72 आवर्स पे 28 डिग्री सेल्सियस पे, पहले स्टैंड में फिर फ्लास्क में। फिर मीडियम सी के साथ फिर स्टेरिलाइजेशन किया, फिर पीएच मेंटेन किया, फिर एयरेशन किया। फिर इसके बाद हमारा फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा कोबालामाइन होगा ना, उसके साथ ना माइसीलियम ग्रो कर जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्मेंट ब्रॉथ को हीट करेंगे और पीएच रखेंगे 5, और हीट करने के बाद ना उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू ना माइसीलियम को सेपरेट कर देंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, माइसीलियम सेपरेट हो जाएगा, और जब हमारा फिल्ट्रेट ब्रॉथ आएगा उसमें हम साइनाइड डाल देंगे, जिससे जो हमारा कोबालामाइन है ये साइनो कोबालामाइन बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि कैसे फर्मेंट हुआ, ये भी सिंथेसाइज, अभी इसकी हम रिकवरी कर, और कोबालामाइन के साथ माइसीलियम जुड़ जाएगा, जिसको हम फिर हीट करके फर्मेंट ब्रॉथ को सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू और फिर साइनाइड डाल देंगे जिससे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो रिकवर करेंगे ना हम इसको साइनोकोबालामाइन को, इसमें हम पहले एड्जॉर्बिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल और आयन एक्सचेंज रेजिन जो इसको अपने साथ अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम एक्वस सोल्यूशन से जैसे कि वाटर या फिर एसीटोन डालेंगे। फिर काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे, जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे एल्यूमिनिया के ऊपर, और फाइनल क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमें B12 मिल जाएगा। और जब ये हमें मिल जाएगा तो इसके यूजेस देख लेते हैं कि हम इससे क्या क्या करेंगे। ये मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, आपको बताया है एनीमिया क्या बोलते हैं इसको, हाँ, एनीमिया क्योर करने के लिए, और फूड सप्लीमेंट्स में जैसे कि इसकी कमी ना हो, और एनिमल फीड के लिए पोल्ट्री मुर्गियों को भी खिलाया जाता है। ये मतलब एसेंशियल होते हैं ना, ज़रूरी होते हैं, तो इसके बहुत सारे यूज़ भी होते हैं। होप कि आपको ये समझ आया हो।